अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त बिशारत अली एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आए हैं सीडलेस लेमन के बाग में। इसके साथ साथ मीठे का बाग है और साथ है मौसमी का बाग। भाई जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये बाग है, माशाल्लाह काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है इन बागों वगैरह के बिज़नेस के बारे में। इनसे ये कंप्लीट आइडिया पूछेंगे लेमन के जो बाग के बारे में, उसके साथ साथ मीठे के बाग के बारे में और मौसमी के बाग के बारे में। कैसा ये बिज़नेस है, किस तरह पौधे लगाए जा सकते हैं और किस तरह आगे जाके कब ये आपका बिज़नेस स्टार्ट होता है कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ाद भाई, ये बाग आपने लगाया तकरीबन 3 किस्म का, ये आइडिया आपको कैसे आया? मतलब कब आपने ये काम स्टार्ट किया और कैसे मतलब इस बिज़नेस में आए? भाई। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कारोबारी सलाह चैनल का। और दूसरी बात ये है कि ये मुझे शौक़ काफ़ी देर का था। मैं नेट पे देखता रहता था, सर्च करता रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस पे वर्क किया। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 बाग भी लगाए हमने। अब उसके बाद ये अपना लगाया थोड़ा सा, और तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह इसके मतलब काफ़ी सारा है। इसीलिए मैंने ये जो वैरायटी लगाई है ना, बहुत ज़बरदस्त लगाई है। इसमें जो है लेमन है सीडलेस मलेशियन लेमन, वो जो है तकरीबन 1 साल के बाद फ्रूटिंग पे आ जाता है। ठीक। और साल में 2 दफ़ा फ्रूटिंग देता है, ठीक है ना। ठीक। तकरीबन इसका जो मैक्सिमम है ना, 70 से 80 केजी जो है ना, वो एक पौधे से फ्रूटिंग उतरती है। अच्छा भाई, ज़ाहर ने बताया कि किस तरह माशाल्लाह इनको एक्सपीरियंस है गार्डनिंग के बारे में, बागों के बारे में, और बताया कि किस तरह ये पौधे फल देते हैं और कितनी देर बाद फल उठाना शुरू करते हैं। भाई ज़ाहर साहब, मिनिमम छोटे मतलब रकबे पे ये कितना, मतलब 1 एकड़ में हम ये नींबू के या कह लें मीठे के या मौसमी के कितने पौधे हम काश्त कर सकते हैं? भाई अगर आप हाई डेंसिटी पे काम करें तो फिर ये 1 एकड़ में 400 पौधा लग सकता है, ठीक है ना। मतलब तीनों, मीठे का भी और नींबू का भी और मौसमी का भी? जी जी, टोटल जो है ना वो 400 पौधा लग सकता है। क्योंकि फिर वो ऐसे है कि अगर आप 400 पौधा लगाते हो तो फिर उसमें ट्रैक्टर वगैरह जो है ना वो काम नहीं होगा। क्योंकि ये जो हमने लगाए हैं ना, ये हमने तकरीबन 12 बाई 12 पौधे का है, और 12 बाई 13 जो है यानी कि ये फासला है इधर फालियों से। का हाँ फासला जी, 12 बाई 13 का है और पौधे से पौधे का है 12 12 बाई 12। 12। क्योंकि वो वजह ये है कि हमने इसमें और भी चीज़ें काश्त की। ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा, आपने ये इधर साग काश्त किया हुआ है, ये प्याज काश्त किया। इसमें ट्रैक्टर जो है ना बिल्कुल आसानी से घूम सकता है। अगर आप 10 बाई 10 पे पौधा लगाते हो, फिर आपकी और कोई चीज़ काश्त नहीं होगी, फिर वो आपके पौधे यानी कि लगेंगे ज़्यादा। अच्छा, ये तीनों मतलब मौसमी हो गया या लेमन हो गया, एक ही तकरीबन किस्म है और साथ जो मीठा है, ये मतलब कितनी देर में पौधा जो है वो अपना फल पे उतर आता है या फल देता है? ये जो भाई मीठा लगा है, ये बगैर कांटे के है, हाई वेराइट मीठा है। ये तकरीबन दूसरे साल के बाद फ्रूटिंग पे आ जाता है, ठीक है ना। और जो लेमन है, लेमन वो पहले साल के बाद ही फ्रूटिंग पे आ जाता है। कुछ यानी कि दाने लगते हैं, ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं। दूसरे साल अच्छी फ्रूटिंग पे आ जाता है, ठीक है ना। और जो मौसमी है वो भी दूसरे साल फ्रूटिंग पे आ जाता है। और इसका बिज़नेस सर दूसरे साल यानी कि स्टार्ट हो जाता है, आप फिर कैसे मतलब वो बिज़नेस कैसे रनिंग में आता है? कहाँ पे आप मतलब माल वगैरह सेल इस तरह का करते हैं मामला? भाई ये जो पौधे हैं, इसकी फ्रूटिंग जो है ना दूसरे साल के बाद दूसरे साल आती है। पहले आप कोई चीज़ भी इसमें काश्त कर सकते हैं, यानी कि आपका कोई टाइम भी जो है वेस्ट नहीं होगा। आपको कोई ना कोई आमदनी आती आती है, रहेगी, सही। ठीक है ना। और जो फ्रूटिंग बेचने का मसला है, वो तो मंडियों के हिसाब से है। ये कोई कन्फर्म जगह नहीं है, एक जगह पे एक ही रेट होगा बस। वो कभी फैसलाबाद, कभी लाहौर, जिस मंडी का रेट बेस्ट होगा उस मंडी में आप जाके सेल कर सकते हैं इसे। अच्छा सर, इनकी जो गोडी वगैरह का, सफाई वगैरह का क्या निज़ाम होता है? भाई गोडी वगैरह तो ज़रूरी, क्योंकि पौधे अभी छोटे हैं। जब छोटे पौधे होते हैं, इनकी गोडी केयर वगैरह काफ़ी करनी पड़ती है। क्योंकि ये नई जगह से आए होते हैं, उधर छाँव में पड़े होते हैं। जब लगते हैं ज़मीन में, इन्हें धूप भी मिलती है, सभी कुछ। गोडी छोटी पानी जो है, फर्स्ट पानी के बाद तीसरे दिन के बाद दूसरा पानी लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हफ्ते के बाद रूटीन यानी कि आप सेट कर सकते हैं। यानी कि मंथली हमें कितने इनको पानी देने होंगे स्टार्ट में? तकरीबन 1 माह में तकरीबन आप 4 से 5 पानी लगा दें तो बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा पानी भी नुकसानदेह, फंगस वगैरह आती है ना इसकी जड़ों को।
अच्छा, फंगस का आपने बताया है, फंगस के अलावा और फंगस की थोड़ी सी डिटेल बता दें, फंगस क्या चीज़ है और इसके अलावा कोई बीमारी आती है और इसके लिए आप क्या मतलब अद्वियात इनमें स्प्रे वगैरह करते हैं? भाई फंगस जो है ना वो पौधे की जड़ों को ख़राब करती है, ठीक है ना। उसके लिए काफ़ी सारे यानी कि लिक्विड आए हुए हैं बाज़ार में, लेकिन हमने तो खुद अपनी दवाई एक तैयार की है फंगस के लिए। सही। और इसे ख़ास बीमारी लश्करी सूंडी वगैरह जो लेमन को आती है, वो पत्ते को ख़राब करती है, उसके लिए वो स्प्रे जो कोई भी यानी कि आप आम वाली यूज़ कर सकते, कोई स्पेशल स्प्रे इसकी नहीं है। सही है। अच्छा सर, ये पौधे आप कहाँ से लेके आए हैं और मतलब अगर ये पौधे आप किसी ने लेने हों तो वो कहाँ से ले? भाई वो फार्म हमारे बने हुए हैं, ठीक है ना। हमने ओकाड़ा में अपना फार्म तैयार किया, लेकिन जिस किसी भाई को पौधे की ज़रूरत हो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, उन्हें पौधे मिलेंगे जितने भी चाहिए होंगे, ठीक है ना। ये मौसमी लेमन और मीठा ही नहीं, इसके अलावा आप ग्रेट वगैरह चाहिए, शैम्बर ग्रेट हमारे पास होता है। मौसमी की 2 क्वालिटी हैं, ठीक है ना। एक टीपे वाला मौसमी बोलते हैं, उसके नीचे टीपे जैसा निशान होता है, और दूसरा मौसमी उसे शक्करी मौसमी बोलते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा और भी फ्रूटिंग की मुकम्मल काफ़ी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। माशाल्लाह भाई ने बताया फ्रूटिंग की, कह लो एक नर्सरी है छोटे पौधों की, तो वो कोई किसी किस्म का आपको सीडलेस पौधा चाहिए हो, हाइब्रिड का चाहिए हो या किसी किस्म का भी पौधा चाहिए हो फ्रूट वाला, तो सर ज़ाहिद साहब से रब्ता कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर इंशाल्लाह हम जो है वो स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे। जो भी भाई या ये मतलब ये बिज़नेस करना चाहता है बाग का या गार्डनिंग का, उनके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? ये कैसा बिज़नेस है? भाई ये बिज़नेस बहुत ही ज़बरदस्त है। आप कोई भी फसल काश्त करें जिसमें यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भी आमदनी लगा लें ना, इसके मुकाबले में कोई आमदनी मिल नहीं सकती। ये बहुत ही अच्छी यानी कि बिज़नेस है और इसमें खर्चा बिल्कुल कम है। पहले इसकी केयर करनी पड़ती है, उसके बाद यानी कि इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं। गोडी वगैरह वो तो नॉर्मल चीज़ है ना, वो तो होती रहती है। बाकी हम मकई वगैरह काश्त करते हैं, उस पर कितना खर्चा करते हैं, लागत काफ़ी आती है और आखिर में प्रॉफिट जो है 20 से 30 हज़ार रुपये है। लेकिन ये लेमन है ना, एक पौधा 80 kg वेट भी देता है आपको। आप ज़्यादा नॉर्मल से नॉर्मल भी रेट लगा लें, 50 रुपये रेट लगा लें, लेकिन ये रेट होता नहीं है। 50 रुपये रेट भी लगा लें तो फिर भी देख लें एक पौधे से कितना फ्रूट आता है आपको, ठीक है ना, कितने पैसे बनते हैं। अगर आप 1 एकड़ में 400 पौधा लगा तो आप खुद यानी कि मैनेज कर लें, और साल में 2 दफ़ा फ्रूटिंग देता है ये। अच्छा, आपने लेमन का बताया कि 80 जो है वो केजी देता है, मतलब मिनिमम कम से कम। ये जो मीठा और मौसमी है ये सालाना मतलब कितने फल देता है, कितनी बार, और इसका जो है वो कितने केजी फल होता है एक पौधे का? भाई ये आपकी केयर पे मुनसर है, ठीक है। आप जितनी केयर करेंगे फल का साइज उतना ही बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतना ही वेट आपका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसका कोई यानी कि हम आपको क्लियर नहीं बताते क्योंकि फिर वो गलत बयानी हो जाती है, इसलिए वो पौधे पे मुनसर है, आपकी केयर पे मुनसर है, ठीक है ना। आपके ख्याल में एक बंदा मतलब 1 एकड़ में अगर लेमन लगाता है या 1 एकड़ में वो मतलब मीठा लगाता है या 1 एकड़ में वो मौसमी लगाता है, वो सालाना कितनी जो है वो स्टार्ट में इनकम हासिल कर सकता है? भाई पहले 2 साल तो इतनी आमदन नहीं होती, तीसरे साल जो है ना वो मैं गारंटी से कह सकता हूँ तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए सालाना इसकी आमदन 1 एकड़ से? 1 एकड़ से। तो भाई ज़ाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने टोटल इन्फॉर्मेशन दी है मीठे के बाग के बारे में, मौसमी के बाग के बारे में, लेमन के बाग के बारे में, और इन्होंने बताया कि आप जब बाग लगाते हैं तो दूसरे साल जो है वो फल जो है वो पौधा देना स्टार्ट कर सकता है, और उस दौरान आपकी फसल भी किसी किस्म की ज़ाया नहीं होती। आप अपना चारा काश्त कर सकते हो, किसी भी किस्म की और फसल साथ काश्त कर सकते हो, आपका वो टाइम ज़ाया नहीं होगा, इनकम आपको आती रहेगी। फ़ोन नंबर 033160013000। तो इसी तरह के कुछ यूनिक और बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।